हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन। देखो बच्चों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है और ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड है। अगर आपने ये सीख लिया देन डेफिनेटली आपको इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन हो, जिस नंबर्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, ब्रैकेट सब साथ में आते तो आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो उससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन देखो, स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, फिर बार ब्रैकेट, फिर माइनस है, प्लस है, तो ये सारे कंबाइंड है। तो इसको डायरेक्टली कभी नहीं सॉल्व करना चाहिए, इसको मेथड फॉलो करो। देखो मेथड फॉलो करोगे तो कभी आंसर गलत ही नहीं होगा आपका। सो आई एम गोइंग टू टीच यू सिंप्लीफिकेशन। सो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको रूल अप्लाई करना होगा, बॉडमास। क्या बच्चों? बॉडमास। बॉडमास में B stands for brackets. B stands for bracket. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद O। देखो B stands for brackets, फिर उसके बाद O stands for off, फिर D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी इस तरीके से दिया होता है सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अब उस ब्रैकेट्स में भी टाइप्स होते हैं, तो मैं पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहला आता है बार ब्रैकेट, इसको वेनिकुलम भी बोलते हैं। उसके बाद आपको सॉल्व करना है ओपन ब्रैकेट, उसके बाद आपको सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपको सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट। देखो बच्चों, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करना है और ब्रैकेट्स में कैसे, सबसे पहले वेनिकुलम, फिर ओपन, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस अगर ब्रैकेट्स खत्म हो गए उसके बाद आप आओगे ऑफ। जैसे ही ऑफ दिखेगा, ऑफ को निकाल के आपको लिखना है मल्टीप्लाई। अब डिवीजन में जब डिवीजन होगा तो हमें इस तरीके से सिंबल दिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ये वाला सिंबल, और एडिशन में आपको दिया जाएगा प्लस, फिर आपका आएगा माइनस। तो मैं आपको बोल रहा हूं ये सब, अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, उससे पहले आप ये लिख लीजिए। तो सबसे पहले बॉडमास में बी आता है ब्रैकेट सॉल्व करने का, ब्रैकेट में भी ये याद रखना है। फिर आता है ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, ऑफ जैसे निकालोगे आपको करना है मल्टीप्लाई, फिर आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सबट्रैक्शन करना है। चलो बच्चों ये लिख लो पॉज करके। ओके, तो चलो हम अब ये सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान दो। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट से, हाँ है, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहला ब्रैकेट बार ब्रैकेट है, ये रहा। तो पहले इसको सॉल्व करो। तो 8 - 5 क्या आता है बच्चों? देखो जो शुरू में जैसा है वैसे ही लिखो। 8 - 5 होता है कितना? 3। फिर जो बच गया जैसा है वैसे लिखो। देखो खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा ओपन ब्रैकेट है, ये रहा, तो ये वाला ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलो 7 - 3 कितना होता है बताइए? 7 - 3 आपका होता है 4। अब देखो बच्चों, जब भी इस तरीके से ब्रैकेट हो और वो ब्रैकेट के बाद नंबर हो, और देखो दो नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, ना प्लस माइनस दिया हुआ है, उस समय इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो मैं लिख रहा हूं 18 - 5 - 6 + 2 4 8 लिख लिया। अब देखो बच्चों, अब हो गया वहां तक। अब वापस से कर्ली ब्रैकेट आया, चलो इसको सॉल्व करो। 18 - 5 - 6 + 8 कितना होता है बोलो? 14। तो देखो 6 + 8 हो गया 14 लिख दिया हमने। अब यहां ध्यान दो, देखो 5 - 14, 5 - 14 तो पॉसिबल नहीं है, यानी आपका आंसर माइनस में आएगा।
देखो 5 माइनस 14 यानी कितना होता है -9, माइनस माइनस प्लस, तो आपको ये करना होगा 18 प्लस 9, तो 18 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 27, आपका आंसर आ गया। तो हमेशा मेथड फॉलो करो जब भी सिंप्लीफिकेशन होता है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।